जा रहा था। और शायद वो JF-17 था, चीनी जहाज चीनी जहाज कहते हैं, और उसका गिरना तो वैसे भी तय था क्योंकि चीन का जहाज था। आप उस पर भरोसा कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत दाव लगाया था और गलत दाव वो पहले भी लगा के बैठा हुआ था। उसको लग रहा था कि इस तरीके के भारत हमले नहीं करेगा क्योंकि बैक में उसके पीछे उसके एक तो तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान वो चीन मौजूद है। लेकिन आज जो हुआ उससे चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि भारत जब बदला लेता है, तय कर लेता है, ठान लेता है, तो फिर ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहलगाम अटैक के 2 से 3 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने JF सीरीज के विमानों को दिखाया था दुनिया के सामने। यह दिखाया था कि ये विमान कितना ताकतवर है और उस विमान की क्या हालत हुई है बताने की जरूरत नहीं है। JF-17 विमान पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था भारतीय वायु सीमा में, उसे गिरा दिया गया है। और F-16 जिसके बारे में जो खबरें हैं, पाकिस्तान ने उसको ग्वादर में रख रखा है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान F-16 भी तबाह कर देगा। 9 अटैक, 75 आतंकी अब तक मारे गए हैं। 2 बड़े मुख्यालय लश्कर जैश के, कई उसके आतंकी कैंप ये तबाह हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त खालिद से जरूर पूछ लेना चाहिए कि कश्मीर में क्या स्थिति है। खालिद, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है इस वक्त? ये बताइए कि LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो लगातार नियंत्रण रेखा चाहे पुंछ राजौरी की हो या कुपवारा मचेल टांगदार इन सेक्टर्स की हो वहाँ हो रही है। लेकिन जो हैवी आर्टिलरी फायर है वो मनकोट और पुंछ के साइड से हुई है। लेकिन मैं बताऊं ये स्ट्राइक जो हुई है ये प्लान स्ट्राइक थी। कुछ दिन से काफ़ी दिनों से इस पर काम किया गया। जल थल और वायु सब सेनाओं को एकत्रित करके एक योजना बनाई और उसके बाद ये हमला किया गया, टारगेट किया गया। खालिद, बीच में मैं आपको रोकूंगा। भेजते हैं सवाल आज इसका ये भी बनता है आपसे, हाउस द जोश, थोड़ा आवाज में आपके जोश होना चाहिए। भारत ने बदला लिया है, उन आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्ता नाबूद किया है जो भारत में लगातार साजिशें रचते हैं। बिल्कुल, मैं आपको राहुल जी बताऊं कि ये हमला जो है एक स्पेसिफिक योजना के तहत किया गया। ऐसा नहीं है कि हमला हुआ, लेकिन इसको योजना के तहत बनाया गया। और जो कैंप्स थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि कुछ समय पहले के 42 के करीब कैंप्स थे जिनको जीरो इन किया गया था, जहां पर 100 से 135 के करीब ऐसे ट्रेन टेररिस्ट थे जिनको वहां देखा गया था। उसके बाद उनको जीरो इन करने के बाद एक योजना बनाई गई, एक दिन चुना गया, समय चुना गया, रात के 1:45। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान, पहला ऑफिशियल बयान पाकिस्तान के DG का, वो हम आपको सुनाते हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं। 26 अटैक हुए हैं, अलग अलग वेपन का इस्तेमाल हुआ है। ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये ऑफिशियल बयान। अब हम आपको ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो पाकिस्तान में तबाही मची है, जो टेरर कैंपों को उड़ाया गया है, ये उसकी तस्वीर है। 9 अटैक हुआ है अलग अलग जगहों पर। ये वो जगह है जहां पर आतंकी कैंप चल रहे थे, जहां पर जैश लश्कर के ट्रेनिंग कैंप थे, उनके हेडक्वार्टर्स थे। जब वहां पर अटैक हुआ उसके बाद आप हड़कंप देखिए, वहां पर लोग भागने लगे। लोगों को पहले समझ में नहीं आया, उसके बाद एक के बाद एक जब धमाके हुए तब लोगों को समझ में आया। और उसके बाद मदरसों से, मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गया कि यहां से तुरंत निकलिए। ये आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तान की आधी रात की तबाही की तस्वीर है। और ये जो लोग हैं ये आतंकवादी हैं इनमें से ज्यादातर, क्योंकि हम इनको जब दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये आम लोग हैं। आम लोग नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे भारतीय फौज ने, जो हमारी एयरफोर्स है, उसने सीधे सीधे तय करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया। आतंकवादी अब तक 75 की संख्या आ चुकी है, 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी और भी कुछ तस्वीरें आने वाली हैं।
जी न्यूज आपके सामने लगातार उस बड़ी खबर को रखने की तैयारी कर रहा है जो कि हो सकता है अब से कुछ देर बाद आए, लेकिन उसके साथ साथ हम एक आपको मैप भी दिखाएंगे। उस मैप के जरिए मुझे लगता है प्रत्युष ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको समझाना चाहिए और समझना चाहिए। ये बिल्कुल, ये देखिए जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये वो इलाका, ये भिंबर, इस इलाके में यहाँ पर गोलीबारी चल रही है एलओसी में, भिंबर में। और सबसे बड़ी यहाँ से ये देखिए श्रीनगर से, ये देखिए ये जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। और ये पीओके का इलाका, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका, मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी, कोटली, भिंबर जिसके बारे में मैं बताया कि यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त गोलीबारी वहां पर चल रही है। मुरीद के जिसके बारे में मैं कह रहा था आपको, ये लश्कर का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर, ये वो इलाके हैं बिल्कुल हिंदुस्तान की सीमा से बिल्कुल तो मुझे लग रहा है प्रत्युष ये कोई इलाका रहा होगा जहां से मिसाइल्स को टारगेट किया गया इन इलाकों पे, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये जो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है, चूंकि इसमें तीनों सेना इसमें शामिल है। बिल्कुल इसमें आर्मी भी है, इसमें इंडियन एयरफोर्स भी है, साथ ही नेवी। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब नेवी की इन्वॉल्वमेंट, जिसके बारे में हम कह रहे थे ना, ब्रह्मोस और स्कैल्प का हम विकल्प तलाश सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। पिन पॉइंटेड हैमर बम का इस्तेमाल किया गया और मुझे जहां तक लग रहा है कि हैमर बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया होगा, हैमर बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया होगा, क्योंकि यहीं पर लोकेशन, मूवमेंट, मसूद अजहर की हाफिज सईद की कली तलहा का बयान आया था कि उसके अब्बा हुजूर, उसके वालिद जो हैं पाकिस्तान में सेफ हैं। और एक जगह खबर यह भी चली कि उसने मुंह से यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्यों मरियम नवाज ने कहा कि तुरंत इमरजेंसी लगा, पर उनके कई अब्बा हुजूर आज नहीं रहे होंगे, निश्चित तौर पर 75 तो अभी तक खबर आ चुकी है कि नहीं रहे, और उम्मीद की जा रही है कि नेवी भी, आर्मी भी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ये समझ में भी आ रहा था कि जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि तीनों की तीनों फोर्स मिलकर ये करेंगे। हमारे साथ अनुवेश भी इस वक्त मौजूद है साउथ ब्लॉक के बाहर से। अनुवेश, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस वक्त वहां से? डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई जानकारी मिल रही है आपको? और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सुबह, अब तो सुबह हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, रात पाकिस्तान की वहां पर खराब हो चुकी है, हड़कंप और हलचल है। वो सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुला करके बताने की कोशिश करेगा कि साहब देखिए हिंदुस्तान ने यहाँ पर स्ट्राइक की, रिहायशी इलाके में हमले पर पाकिस्तान आर्मी का बयान भी सामने आ गया है। भारत ने 6 जगह पर हमला किया, पहले कहा 4 से 5 जगह, अब कहा जा रहा है 6 जगह। 24 मिसाइलों से हमला हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है, यानी पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हम पर रिहायशी इलाकों को टारगेट, लेकिन वो रिहायशी में बेसिकली आतंकवादी रह रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और प्रत्युष इसकी संख्या बढ़ेगी। और मैं जो कह रहा हूं बड़ी खबर आने वाली है, हो सकता है बहुत बड़ी खबर आए। कहते हैं ना कि इजराइल का तरीका होता है, जैसे आपको याद होगा हानिया मारा गया, बिल्कुल टारगेटेड, जैसे हमने देखा ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, यही पाकिस्तान में मारा गया। तो ये जो अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं, हैमर बम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लोकेशन, टाइमिंग देख करके अटैक हुआ है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इंतजार कीजिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो खबर आप तक पहुंचने वाली है।